अंतः मतलब अंदर, बहिः अंतः च भूतानाम, भूत मतलब प्राणी, तो प्राणियों के बाहर और अंदर परमात्मा है। ठीक है, प्राणियों के बाहर भी वो है और प्राणियों के अंदर भी वो है। वही ही अंतः च भूतानाम। चरम अचरम एव च, चरम मतलब वह, चर माने चलायमान है। ठीक है, वो चल है। अचरम मतलब वह अचल है। ठीक है, वो चल है और वह अचल है। अचरम चरम एव च। पुनः दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूरस्थम माने दूर में स्थित। ठीक है, दूरस्थम वह दूर में स्थित, च अंतिके, अंतिके मतलब क्या होता है? अंतिक मतलब पास, नजदीक। तो वो दूर भी है और वो पास भी है। और फिर भगवान कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। बोले अगर वो चल है, वो अचल है, वो पास भी है, वो दूर में भी है, वो अंदर है, वह बाहर है, तो फिर वो मालूम क्यों नहीं पड़ता है? हाँ? वो मालूम क्यों नहीं पड़ता है? तो भगवान कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, वह बहुत सूक्ष्म है, इसलिए तत् अविज्ञेयम्, इसलिए वो नहीं जानने योग्य हो पाता है। ठीक है, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण वो जानने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना सुंदर भगवान जो है वर्णन करते हैं कि वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो चलायमान है, वो अचल है, वो बाहर है, वो अंदर है, वो दूर है और वो पास है। ठीक है, तो अर्थात ये सारे विरोधाभास है। जो दूर है वो पास कैसे हो सकता है? जो चल है वो अचल कैसे हो सकता है? जो बाहर है वो अंदर कैसे हो सकता है? ठीक है, संसार में एक साथ एक ही वस्तु, एक एक समय में ये दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पास भी होगा और दूर भी होगा, चल भी होगा, अचल भी होगा, बाहर भी होगा, अंदर भी होगा, ये संभव नहीं, क्योंकि ये जो है ना परस्पर विरोधी शब्द हैं, परस्पर विपरीत शब्द हैं। तो इसीलिए ये एक समय में, एक ही समय में ये उभय स्थिति किसी वस्तु को संसार में प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा में ये दोनों संभव है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक एक चीज के ऊपर चिंतन करेंगे। हम जब ये बाहर भीतर कहते हैं, ये बाहर भीतर ये कब अनुभव होता है? अगर हम एक जो है क्या बोलते हैं, अगर हम एक दीवार खड़ा कर देंगे, ठीक है, एक घेरा बना देंगे, मान के चलिए एक घेरा बना देंगे, किसी भी प्रकार की एक घेरा बना देंगे, तो तब उस घेरा से आबद्ध जो क्षेत्र है हम उसको कहेंगे अंदर, और उस परिधि से बाहर के जो क्षेत्र है, उस परिधि से जो बहिर्भूत है वो हमारे लिए बाहर है। ठीक है, अगर हम चारों तरफ
दीवार खड़ा कर देते हैं, तो 4 दीवारों का एक अगर हम गृह निर्माण करते हैं, तो उन 4 दीवारों के अंदर जो क्षेत्र है हम उसको अंतः कहते हैं, और उन 4 दीवारों से जो बाहर हो गया वो बहिः बाहर है। ठीक है, तो अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि जब 4 दीवारें नहीं थे, तो उस समय वहां पर उसी स्थान पर अंदर बाहर बोल के कुछ था क्या? जब वो 4 दीवारें नहीं थे, ठीक है, उस स्थान में बाहर भीतर बोल के कुछ था? बाहर भीतर की कल्पना होती थी देश में? हाँ? नहीं थी। जैसे हम एक घेरा बनाते हैं, वो घेरा जब तक नहीं थी तो वहां पर अंदर बाहर बोल के कुछ था? कुछ नहीं था। तो ये अंदर बाहर कब शुरू हुआ? अंदर बाहर शुरू हुआ जब हम वहां पर एक घेरा बना दिए, या जब हम 4 दीवारों से एक घर बना दिए, तब हमको अंदर बाहर दिखाई पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो चाम की ये जो देह है, ठीक है, ये चमड़े की जो देह है, ये चमड़े की देह जब नहीं था तो अंदर बाहर बोल के तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो जब चमड़े की देह बन गई तो तब हम क्या कहते हैं कि ये देह के अंदर कुछ है और का देह के बाहर कुछ है। तो ये जो अंदर बाहर है ना, ये भाव तभी आता है जब असलियत में एक कोई हम दीवार खड़ा करते हैं, एक कोई बांध खड़ा करते हैं, तभी हमको अंदर बाहर की कल्पना होती है। अंदर बाहर बोल के कुछ है नहीं, परंतु अंदर बाहर की कल्पना होती है। वो क्यों? क्योंकि एक जब माने एक देश को विभाजित करने वाला कोई जब दीवार या कोई जब बांध आ जाता है, तो तब अंदर बाहर का भाव देश में उत्पन्न होता है। ठीक है, आकाश में अंदर बाहर का भाव उत्पन्न होता है। तो आकाश में अंदर बाहर बोल के कुछ नहीं है। आकाश विस्तृत है, परंतु उस आकाश में जब कोई एक प्रतिबंध खड़ा हो जाता है, तो तब उसके अंदर और उसके बाहर की कल्पना होती है। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि ये हमारे देश की चीज है, और ये जो है ना विदेश, ये जो है बाहर देश की चीज है। तो देश और विदेश बोल के कुछ नहीं, सब कुछ एक जो है ना भूखंड है, सब कुछ जो है पृथ्वी। परंतु उस पृथ्वी में हम जो है एक अपने मन से हम लोग जो है ना एक सीमा बना ली है कि ये हमारे देश की सीमा है, और हमारे देश से बाहर जो है ये दूसरे देश की सीमा है। ठीक है, सो पृथ्वी को इस तरह से हम अपने मन से जो है टुकड़ा टुकड़ा हम टुकड़ों में बांट दिए हैं, हम सीमा बना ली है, और इस कारण से हमें लगता है ये देश और ये वो सब विदेश। ठीक है, तो इसलिए ये कल्पना है, ये केवल बाहर अंदर कह के ये जो है ना कल्पना मात्र है। तो जिस तरह से आकाश में कोई अंदर बाहर बोल के कुछ नहीं है, जिस तरह से समग्र भूखंड में, समग्र भूमि पर अंदर बाहर बोल के कुछ नहीं है, परंतु उसमें हम अपनी मानसिक सीमाएं
बना रखी है। तो ये जो वही ही अंतः, तो ये केवल मानसिक कल्पना है। तो जब भूमि में, आकाश में अंदर बाहर बोल के कुछ नहीं, तो आप सोचिए जो आकाश और भूमि को प्रकाशित करने वाला तत्व है, वो ब्रह्म में अंदर और बाहर बोल के क्या हो सकता है? सर्वत्र ब्रह्म है, तो फिर अंदर और बाहर क्या है? कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। तुम जो अपने मन में ये विभाजन पैदा कर रखे हो कि ये अंदर ये बाहर, बोले वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। ठीक है, तो अंदर और बाहर ये तुम्हारी कल्पना है, परंतु ब्रह्म तो अंदर भी है और ब्रह्म बाहर भी है। ब्रह्म अंतः है, ब्रह्म वही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर भगवान कहते हैं कि अचरम चरम एवच, वो अचर है और वो चर भी है। चर माने चल, अचर माने अचल। कितने विचित्र बात है, आप देखो ये जगत कितनी सापेक्षिक है। जब आप तट पर बैठे हैं तो आपको दिखता है कि नदी बह रही है, नाव हाँ चलती है, जब आप तट पर बैठे हो और आप स्थिर हो। तट पर बैठकर हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं स्थिर हूं, मैं अचल हूं, और नदी चलायमान है, नाव चलायमान है। ठीक है, और फिर जब हम नाव पे चले जाते हैं तो हमको दिखता है कि तट चलायमान है। ठीक है, हाँ, तट चलायमान है और हम स्थिर हैं। ठीक है ना, तो कितना सापेक्षिक है देखिए। हाँ, तो आप एक साइड में हो तो दूसरा साइड आपको लगता है जैसे कि चलता हुआ, और आप अपने साइड को स्थिर महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप जब ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चलती है, परंतु हमको अनुभव क्या होता है? जैसे कि स्टेशन भाग रहा है ना, हम स्थिर हैं। असलियत में चलता कौन है? ट्रेन चलता है। लेकिन अनुभव क्या होता है? जैसे कि स्टेशन भाग रहा है, परंतु हम स्थिर हैं। और वही जब हम उतर जाते हैं और स्टेशन पे खड़े हैं, तो हमको दिखता है कि ट्रेन चल रही है और हम तो स्टेशन पे खड़े हैं। ठीक है, तो चल और अचल। तो यहां पर जो है ना, ये जो चल और अचल, ये भाव ये भी बदलता है। जो वस्तु अभी चल लगती है वह दूसरे क्षण वो अचल महसूस होती है। जो अभी अचल लगता है वो दूसरे क्षण चल महसूस होता है। तो ये अचल चल जो है ये भी मन की कल्पना, इसलिए ये टिकाऊ नहीं है। ये भाव टिकाऊ नहीं है, ये भाव बदलता है। कभी हमको अचल अनुभव होता है तो कभी हमको चल अनुभव होता है। ठीक है, एक ही वस्तु किसी समय वो चल लगता है तो दूसरे समय वो अचल लगता है। तो ये जो चल अचल भाव है, ये असलियत में क्या है? ये परिवर्तन होता है और ये टिकाऊ नहीं है। परंतु यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? बोलते हैं कि परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो अचर भी है और वह चर भी है। वो चलता भी है और वो अचल भी वही है। ठीक है, तो चल अचल कह के ये केवल अपना मन का, ये जो है मन की सृष्टि है, परंतु परमात्मा तो
मनोवृत्ति से परे हैं। ठीक है। अच्छा, केवल संसार की बात नहीं है, आप अपने शरीर को देखिए, मन को देखिए, इसमें भी जो है कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें भी कितना परिवर्तन होता है। जब आप शरीर को ध्यान देते हैं, मन से आप जब शरीर को ध्यान देते हैं तो लगता है कि ये शरीर में कितना परिवर्तन हो रहा है और मन तो स्थिर है। ठीक है, मन सब कुछ, शरीर के सारे परिवर्तनों को मन अनुभव करता है और मन तो वैसा ही है, परंतु ये शरीर में कितने बदलाव हो रहे हैं। फिर मन की वृत्तियों को देखता है कौन? ना आत्मा, जो कि सारी वृत्तियों के प्रकाशक है, और सारी वृत्तियां आती हैं चली जाती है, परंतु आत्मा तो स्थिर है। ठीक है, आत्मा तो सारी वृत्तियों का प्रकाशक है, परंतु वो तो स्थिर है, और मन की वृत्तियां तो दौड़ती है, मन चलायमान है। तो इस तरह से हम चाहे अपने शरीर को ध्यान दें, चाहे संसार को ध्यान दें, तो हर वस्तु एक क्षण में चल होती है तो दूसरे क्षण वो अचल दिखाई पड़ती है। कभी वो अचल होती है तो दूसरे क्षण वो चल अनुभव होती है। तो ये चल अचल जो परस्पर विपरीत भाव है, ये भी कल्पना मात्र है, और परमात्मा सबके प्रकाशक है। वो चल भी वही है और अचल भी वही है। चल भाव का भी प्रकाशक वही है और अचल भाव का प्रकाशक भी वही है। ठीक है, जब ये केवल भाव मात्र है, ये केवल कल्पना है, चल और अचल एक कल्पना ही है, क्योंकि संसार में सृष्टि प्रकृति जो है वो तो नित्य परिवर्तनशील है, इसमें कोई भी अचल नहीं है। देखा जाए तो कोई भी अचल नहीं। ठीक है, कोई भी अचल नहीं। बल्ब का खेल होता, बल्ब वही रहता है। हाँ, जो जो सारे हम लोग जो है दिवाली में लगाते हैं जो सीरीज बल्ब्स, उसमें लगता है जैसे कि हाँ, बल्ब सब दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बल्ब दौड़ते थोड़ी है, बल्ब ज्यों का त्यों रहता है। ये केवल कल्पना है, केवल जो है ये प्रतीति हो रही है। ठीक है, ये प्रतीति हो रही है। नाव चलती है, तट स्थिर है, कभी तट चलती है, नाव स्थिर है, और आप अगर तट और नाव से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, आप अगर महाकाश में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरी पृथ्वी चल रही है। ठीक है, पूरी पृथ्वी चल रही है। तो प्रकृति चलायमान है, प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं, सब चलायमान है। ठीक है, तो जो ब्रह्म तत्व में जो स्थिर हो जाता है तो उसको तो संसार में सब कुछ परिवर्तनशील नजर आता है। ठीक है, सब कुछ चलायमान नजर आता है, इसमें अचल बोल के कुछ नहीं है। अचल कहने से एक परमात्मा अधिष्ठान, वही अचल है, जो सबका अधिष्ठान, सबका आधार, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है और सबका परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए ये चल और अचल ये भी केवल कल्पना ही है। भगवान कहते हैं कि वो चल की कल्पना के प्रकाशक भी परमात्मा है और अचल भाव के प्रकाशक भी वही है। तो वो अचल भी है, वो चल भी है। अचरम चरम एवच। फिर दूरस्थम च अंतिके च तत्,
दूरस्थम, दूरस्थम माने दूर में स्थित। अब अगर हम लोग विचार करें तो हमारे लिए अमेरिका वो दूर में स्थित है, पर हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। वैसे कहा गया दिल्ली दूर है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ना दिल्ली दूर नहीं है, परंतु हमारे लिए अमेरिका दूर है। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को जो है अपना स्टैंड पॉइंट देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और वहां से जो है हम मापते हैं और देखते हैं कि हमारी दूरी, हमारे गंतव्य या जो लक्ष्य है वहां तक हमारी दूरी कितनी है। दूरस्थम च अंतिके। ठीक है, परंतु जो तत्व सर्वत्र है, हाँ? जो तत्व सर्वत्र है, हाँ? जो सब देश में है, जो सब वस्तु में है, जो सब काल में है, तो वो दूर में स्थित कि पास में, क्या कहेंगे उसको? वो तो सब में है, तो वो दूर भी नहीं, वो पास भी नहीं। ठीक है, दूर पास का भाव भले उसके अधिष्ठान में ये भाव दिखता है, लेकिन असलियत में उसमें ना दूर है ना पास है, वो दूर पास से अलग है। ठीक है, तो भगवान इसलिए यहां पर कहते हैं दूरस्थम च अंतिके च तत्, तत् दूरस्थम वो दूर में स्थित है, वो पास में भी स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य इसके भाष्य देते हुए कहते हैं वो दूर में स्थित, ये कौन कहता है, ये किसको लगता है कि परमात्मा दूर में स्थित है? बोले जो लोगों के अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिन लोगों के अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिनकी बुद्धि मंद है, ठीक है, जिनकी बुद्धि मंद है, अंतःकरण शुद्ध नहीं, उनको परमात्मा दूर लगता है। ठीक है, और जिनके अंतःकरण शुद्ध है और बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, तो उन लोगों के लिए परमात्मा पास लगते हैं। ठीक है, परमात्मा उनको प्रत्यगात्मा के रूप से अनुभव होते हैं, वो मेरा अपना आपा है, वो मैं स्वयं हूं। तो वो तो हाँ, मोको कहाँ ढूंढे, ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। ठीक है, कबीर जी ने कहा। ठीक है, तो मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। ठीक है, हम मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, ठीक है, हम गुफा में ढूंढते हैं, हम नदी किनारे जाते हैं, हम पर्वत के शिखर पे जाते हैं, परंतु वह और कहीं नहीं, बल्कि वो तो हमारे साथ है, हमारे अंदर। देखिए कोई वस्तु अगर सचमुच में खोई हुई, हाँ, कोई वस्तु सचमुच में अगर खोई हुई, तो फिर उसको जानने से, हाँ, वो कभी मिलती नहीं। उस वस्तु को जो है प्राप्त करने के लिए या तो फिर एक वस्तु बनानी होती है ना, फिर बहुत उसके लिए मेहनत करनी होती। लेकिन जिस वस्तु को जानने मात्र से हम प्राप्त कर लेते हैं, मतलब वह वस्तु कहीं गई नहीं थी, वो हमारे पास थी। ठीक है, वो हमारे पास थी, केवल हम भूल गए थे। ठीक है, और इसीलिए वो हमको
दूर लगता था, ठीक है। लेकिन जब हमको कोई सद्गुरु ने रास्ता दिखा दिए, हमको ज्ञान दे दिए और हमारी ज्ञान चक्षु जब खुल जाती है, तब वो हमको तुरंत अपने अंदर ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर केवल ज्ञान मात्र से वो प्राप्त हो जाता है, जानने मात्र से अगर वो प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब वो वस्तु खोई हुई नहीं थी, ठीक है। जैसे आपके हाथ में चाबी है, ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे हो। उसके बाद आपके घर में आपका पोता जो है वो खेल रहा था, पूछता है कि बाबा आप क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? तो आप कहते हो कि मैं चाबी ढूंढ रहा हूं बेटा। तो बोले आपके हाथ में ही तो चाबी है, ठीक है। तो वो आपको जना दिया कि आपके हाथ में चाबी है। और जब आप जान लेने के बाद आपको चाबी मिल जाती है, इसका मतलब क्या सचमुच में चाबी खोई हुई थी? चाबी कहीं नहीं गई थी, चाबी खोई हुई नहीं थी, चाबी आपके हाथ में थी, केवल आप भूल गए थे, विस्मृति हो गई थी। और जब स्मृति आ जाती है, जब आप जान जाते हो, तो आपको वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये तो केवल अज्ञानता के कारण हमको परमात्मा दूर लगते हैं कहीं, परंतु ज्ञान मात्र से वह दूर नहीं, अंत के मतलब वो तो हमारे नजदीक है, वो तो हमारा अपना आपा है, हम वही है, ठीक है। दूरस्थम च अंतिके च तत्, वो दूर भी है और वह पास भी। तो भगवान यहाँ पर परस्पर मैंने विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग करके भगवान यह सूचित करना चाहते हैं कि ये सारे जो विरोधात्मक शब्द हैं, ये सब हमारे मन की कल्पना है, परंतु परमात्मा तो हर परिस्थिति में है, ठीक है। परमात्मा हर परिस्थिति में है, परमात्मा हर अवस्था में है, हर भाव में है। वो दूर भी है, वो पास भी है, वो चल भी है, वो अचल भी है, वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, ठीक है। तो जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बाहर है अंदर है, ये क्या है ना, देश परिच्छेद को भगवान यहाँ पर दूर किए। परिच्छेद मतलब क्या होता है? परिच्छेद का अर्थ होता है ये देश, देश देश के जो क्या बोलते हैं आपके कंडीशनिंग है, ठीक है, वो लागू नहीं होता है परमात्मा के ऊपर। उसको उनको आप जो है देश की सीमा में आप उनको बांध नहीं सकते हैं। तो देश परिच्छेद को दूर करने के लिए भगवान ने कहा वही ही अंतः च भूतानाम। फिर जब भगवान कहते हैं अचरम चरम, वो वो चलता है, वो नहीं चलता है, ये वस्तु परिच्छेद को भगवान दूर किए, है ना। संसार में कुछ वस्तु जो है वो चलायमान है, कुछ वस्तु अचल है, तो वस्तु परिच्छेद को भगवान यहाँ दूर कर दिए, ठीक है। तो जो वस्तुगत लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन को भगवान दूर किए, यह कह के कि वो अचल भी है, वो चल भी, ठीक है। सो देश हो गया, वस्तु हो गया। फिर दूरस्थम च अंतिके, वो दूर में स्थित, वो पास में स्थित, ये कह करके भगवान काल परिच्छेद को दूर किए, ठीक है। कोई चीज जो है बहुत दूर, कहने का अर्थ है कि हम जब सोचते हैं कि पता नहीं कितने सालों पहले कुछ घटा था, ठीक है ना, कोई घटना हमारी स्मृति में,
दूर हो गई। और पास क्या है कि अभी वर्तमान में जो घट रहा है वो हमारे पास हमको लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि काल परिच्छेद को भगवान मिटा दिए दूरस्थम अंतिके कहकर। हाँ? इस प्रकार से परमात्मा में न देश परिच्छेद है, न वस्तु परिच्छेद है, न काल परिच्छेद है। माने देश की सीमा नहीं, वस्तु की सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं है। तो फिर वो परमात्मा जब हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, तो वो क्यों नहीं हमको प्राप्त होते हैं, वो क्यों जाना नहीं जा सकते? तो बोलते हैं सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयम, क्योंकि वह बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म होने के कारण तत् अभिज्ञेयम, वह अभिज्ञेय है। ठीक है। तो अविज्ञेय मतलब क्या है कि जो विज्ञेय नहीं है। ठीक है, जो विज्ञेय नहीं है। विज्ञेय नहीं माना क्या है, मैं इस शब्द को अच्छा से समझाई हूं कि ज्ञेय, ये तो वी तो उपसर्ग लग गया है, ज्ञेय से विज्ञेय। ठीक है। तो जो विज्ञेय नहीं है, ये कहने का अर्थ क्या है ना, जो विज्ञान त्रिपुटी से बाहर है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ठीक है। तो वैसे विज्ञाता विज्ञेय विज्ञान, तो ये विज्ञान त्रिपुटी से बाहर है। माने वो विज्ञाता, ठीक है, जानने वाला विज्ञाता का वो जानने की वस्तु नहीं है, वो विज्ञाता का विषय नहीं है। सो विज्ञान त्रिपुटी से बाहर है, अविज्ञेय। हाँ, नहीं जान सकते हैं। कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता है कि मैं आत्मा को जान जाऊं। वो और सब कुछ जान सकता है, वो परमाणु जान सकता है। देखिए, भौतिक विद्या अलग है, परमाणु विद्या अलग है, समाधि विद्या अलग है। ठीक है। भौतिक विद्या वो है जिसको आप इंद्रियों से जान लेते हो। ठीक है ना। परमाणु विद्या उससे थोड़ी सी जो है सूक्ष्म है। ठीक है। उसको जो है चिंतन मनन अध्ययन करके, हाँ, वो भी, लेकिन वो विद्या भी क्या बोलते हैं, वो भी दृश्यमान है, वो विद्या। ठीक है। बुद्धि से वो दृश्यमान है। परंतु जो समाधि विद्या है, उसको जो कोई मन बुद्धि नहीं जान सकती, कोई इंद्रिय नहीं, वो तो केवल अनुभव गम्य है। ठीक है। तो इसलिए कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता है कि मैं जान लूंगा, नहीं। ठीक है। केनोपनिषद में एक मंत्र आता है, बोलते अगर तुम कहोगे, यदि चेत अवेदे, अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं, तब तुम जानते हो। अगर तुम कहोगे कि मैं जानता हूं, तब तुम कुछ नहीं जानते हो। ठीक है। अगर तुम कहोगे तुम जानते हो, तब तुम नहीं जानते हो। क्योंकि तुम जानते हो कहोगे तो मतलब क्या है, तुम उसको अपने मन बुद्धि का विषय बना रहे हो, और वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो इसलिए तुम अगर कहोगे कि तुम जानते हो, तब तुम नहीं जानते हो। और जब तुम कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं, तब तुम जानते हो। नहीं जानता हूं यानी मैं अपने इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा उसको नहीं जानता हूं। ठीक है। वो मेरा अनुभव होता है, परंतु मैं इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जानता हूं, तब तुम जानते हो। ठीक है? तो इसीलिए वह अविज्ञेय है, अर्थात विज्ञान त्रिपुटी से वो बाहर है। वह
विज्ञाता का ज्ञेय वस्तु नहीं, तो अविज्ञेय। ठीक है। दूसरा एक अविज्ञेय शब्द का अर्थ यह भी है कि विज्ञेय बोल के उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। तस्मिन् विज्ञेयम न विद्यते, नास्ति विज्ञेयम यस्मिन् तम अविज्ञेयम। ठीक है। नास्ति विज्ञेयम यस्मिन्, जिसके अंदर विज्ञेय बोल के कुछ नहीं है। विज्ञेय माने जानना चाहिए बोल के जिसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ उसका जाना हुआ, वो सब कुछ को जानता है। अब जानना चाहिए बोल के उसके लिए कुछ बाकी नहीं। तो जिसके अंदर कि और कुछ जानना चाहिए बोल के ऐसे भाव जिसके अंदर नहीं है, तो उसको कहते हैं अविज्ञेय। समझ रहे? उसको भी कहते हैं अविज्ञेय। क्योंकि हमको लगता है कि हम भौतिक विद्या में हम थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है कि और बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है। हम थोड़ा सुनते हैं तो मन में ये भाव आता है कि हमको और बहुत कुछ सुनने को बाकी है। हाँ? भगवान गीता के दूसरे अध्याय में ये बात को बोले थे ना, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि ये मोह रूपी दलदल से ऊपर उठ जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। किससे ना? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या सुने थे और क्या सुनने को बाकी है, ये सब से तुम बिल्कुल वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे और कुछ जानने योग्य बाकी रहेगा नहीं। तो जिसके अंदर विज्ञेय बोल के ऐसा भाव है ही नहीं, तो उसको कहते हैं अविज्ञेय, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सब कुछ को जानता है। ठीक है। वो सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वह अविज्ञेय है। अविज्ञेय का यहाँ पर तात्पर्य क्या होता है? अविज्ञेय का अर्थ होता है कि वो किसी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, किसी भी कारण से वो नहीं जाना जा सकता। उपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। ठीक है। तो न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां तक आंख नहीं पहुंचती है। न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं पहुंचती है। नो मनः, न विजानीमः, वहां मन भी नहीं पहुंचता है। और फिर कहते हैं हमको भी पता नहीं है वो क्या है। न विजानीमः, हम नहीं जानते। ना वहां आंख पहुंचती है, ना वहां वाणी पहुंचती है, ना वहां मन पहुंचता है, न विजानीमः, हम नहीं जानते। ठीक है। नहीं जानते माने क्या है? हम इन करणों के द्वारा नहीं जानते हैं, वो करणों से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। वो आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता है, वो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं हो सकता है, वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं हो सकता है, वो अंतःकरण के विषय नहीं हो सकता है, सूक्ष्मत्वात्। हाँ? तो क्यों नहीं विषय हो सकता है? बोले क्योंकि चक्षुषः चक्षुः, हाँ? वो चक्षु के भी चक्षु है।
वो वाणी की भी वाणी है। मनसः मनोयत, वो मन का भी मन है। तो इसलिए मन कैसे उसको जानेगा? वो मन का भी मन है, तो मन कैसे उसको जानेगा? हाँ? आंख की भी आंख है, तो आंख कैसे उसको जानेगी? तो इसलिए वो नहीं जाना जा सकता है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। बोले फिर कैसे जाना जाएंगे? हाँ? किस तरह से जाने जाएंगे? श्रद्धा से, प्रेम से, विचार से कैसे जाने जाएंगे? हाँ? बोले एक विदेश में बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे। ठीक है? तो एक बार क्या हुआ कि वे काफी सारे शास्त्र सब अध्ययन किए, करने के बाद उनके मन में ये बेचैनी होने लगी कि हम भगवान को जाने, हम भगवान को जाने, हम भगवान को पाए। ठीक है? बहुत बेचैन थे, सब जगह ढूंढते थे। ठीक है? कहाँ से उनको भगवान मिल जाएंगे? वो भगवान किसी भी तरह से उनको प्राप्त हो जाए। हाँ? भगवान का कैसा रूप, कैसा भाव, कैसा लक्षण है, किस तरह से भगवान को वो पाना चाहते थे। चाहे वो आंखों के सामने रूप, हाँ, बन के दिखाई पड़े, चाहे कोई शब्द बन के, लेकिन वो भगवान को ढूंढते थे, बड़े बेचैन थे। ऐसे में एक दिन जो है बहुत मन से खिन्न जैसे थे, और चले गए समुद्र के तट पर। सामने समुद्र, और समुद्र के तट पर वे बैठे हुए हैं। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक हाथ में कटोरी लेकर जो है वो भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो महात्मा जी उस बालक को देख करके, महात्मा जी के मन में जो है इच्छा हुई कि बेचारा छोटा बच्चा, इसको क्या चाहिए, इसको जो भी चाहिए उसको पूरा कर देना चाहिए। तो ये सोचकर उस बालक को बुलाए, बोले कि बताओ, तुम क्यों इतना भाग रहे हो, इतना बेचैन क्यों हो? तो बालक बोलता है कि आप इतने बेचैन क्यों हैं? हम्म? आप भी तो बेचैन लग रहे हैं। तो ये जो फिलोसोफर थे, इन्होंने कहा मेरी बेचैनी को तुम समझ नहीं सकते हो, तुम अपनी बेचैनी का कारण बताओ, हो सकता है मैं पूरा कर दूंगा। तो बालक बोलता है कि आप अपनी बेचैनी बताइए, हो सकता है हमको पता चलेगा कि हम दोनों की बेचैनी एक ही है, एक ही प्रकार की बेचैनी है। तो आप अपनी बेचैनी का कारण बताइए। हाँ? ठीक है? तब महात्मा जी ने बालक से कहा कि ठीक है, तुम बताओ, पहले तुम अपने बेचैनी का कारण बताओ, फिर मैं अपनी बेचैनी का कारण बताऊं। तो बालक ने कहा कि मैं ये जो कटोरी लेके घूम रहा हूं, इधर उधर, मैं इस तरफ उस तरफ दौड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कटोरी में ये समुद्र आ जाए। ठीक है? तो महात्मा जी यह सुनने के बाद बोलते हैं तुमने सच कहा था, तुम्हारी बेचैनी और मेरी बेचैनी एक ही है। अब मुझे अपने अपने बेचैनी का जवाब मिल गया। अब मुझे शांति मिल गई कि जैसे समुद्र को कटोरी में नहीं भर सकते हैं,
वैसे परमात्मा को जो है कहीं किसी इंद्रिय विचार का कभी विषय नहीं बना सकते हैं। कटोरी के जैसे हमारी इंद्रियां में वो कितना धारण कर पाएगी, वो कितना धारण कर पाएगी, वो क्या जानेगी। तो इस तरह से जो है वो महात्मा को समझ में आ गया और चुपचाप वे समुद्र तट से चले आए। और बड़ी उस दिन उनको शांति हो रही थी कि इतने दिनों से जो वो बेचैन थे उनकी बेचैनी खत्म हो गई। ठीक है, तो सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि वे अविज्ञेय है, अर्थात वे इन करणों से जानने योग्य नहीं। ठीक है, वे करणों के विषय नहीं है क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म है। तो इन करणों के वे विषय नहीं बन सकते, वे करणों से ऊपर है, करणों से परे है। ठीक है, तो इस तरह से उसको कौन प्राप्त करता है, किसको वे मिलता है? जो शांत हो जाता है, जो इन करणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वही परमात्मा को अनुभव करता है। और वो कहाँ परमात्मा को प्राप्त करता है? अपने अंदर ही, अपने अंदर ही सबके प्रकाशक रूप से वो अनुभव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान इसमें वर्णन करते हैं कि वो बाहर है, अंदर है, चल भी है, अचल भी है, दूर भी है, पास भी है, और बहुत सूक्ष्म होने के कारण वह विज्ञेय नहीं। यह कहने के बाद अब फिर भगवान जो है यहाँ पर देते क्या है न, वैसे ही अध्यारोप अपवाद की बात। हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, भूतेषु अविभक्तम, भूतों में, प्राणियों में वो अविभक्त है। प्राणियों में वो अविभक्त है। प्राणियों में अविभक्त माने क्या है? प्राणियों में विभाजन है। ठीक है, भूतों में विभाजन है। कैसे विभाजन है? विभाजन है, भेद है। ठीक है, तो कैसे भेद है प्राणियों में? किस तरह का भेद है? तो बोलते हैं प्राणियों में भेद है सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। ठीक है, एक होता है क्या ना विजातीय भेद। विजातीय भेद क्या है ना? अलग अलग जातिगत भेद। ठीक है, जातिगत माने यहाँ पर क्या है? जब हम लोग वेदांत में जाति पढ़ते हैं, जाति मतलब जो योनि में जन्म हुआ है उसको जाति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति, ठीक है, जिस योनि में जन्म हुआ है उसको एक जाति कहते हैं। ठीक है, तो विजातीय भेद इसको कहते हैं। प्राणियों में विजातीय भेद दिखता है कि नहीं? पशु अलग, पक्षी अलग, मनुष्य अलग, ये सब हो गए विजातीय भेद। फिर उसके बाद आता क्या है ना? सजातीय भेद।
सजातीय भेद माने, सजातीय माने अपने जाति में भी, एक जाति में भी अनेक भेद है ना। स्त्री पुरुष हो सकते हैं, विभिन्न साइज के हो सकते हैं, है ना। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, ऐसा है ना। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, इस तरह से विभिन्न अवस्था के भेद है ना। तो इस तरह से भेद है सब में। पेड़ में अब देखो, उद्भिद योनि है, उद्भिद जाति है, तो उसमें भेद है। सब पेड़ के रंग रूप अलग है। फिर पेड़ों के अंदर जो है, आप देखो कि कोई छोटा पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, तो इसको कहते हैं सजातीय भेद। एक ही जाति के अंदर फिर अनेक भेद दिखा। फिर उसके बाद स्वगत भेद। स्वगत भेद माने एक ही प्राणी के अंदर, हाँ, एक ही प्राणी के अंदर, एक ही भूत के अंदर फिर कितने भेद है, हाँ? है कि नहीं। एक फूल को आप ले लीजिए, उस फूल में पंखुड़ियां हैं, ठीक है, उस फूल के स्टेम है, ठीक है, उस फूल के रंग है, तो कितने प्रकार के भेद हो गए, है ना। अलग अलग प्रकार के भेद हो गए। वैसे अगर आप एक ही मनुष्य को ले लीजिए, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो उस एक व्यक्ति के अंदर कितने भेद दिखते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, आंख अलग, नाक अलग, मुख अलग, है ना। भावों का भेद भी है, शरीर के भी भेद है, शरीरगत भेद है, विचारों का भेद है, समझ का भेद है। हर व्यक्ति को हर विषय समझ में नहीं आता है। कोई गणित में बहुत तेज है तो उसको जो है गणित की बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, परंतु उसको साहित्य की बात समझ में नहीं आएगी। कोई साहित्य में अच्छा है तो उसको गणित की बातें समझ में नहीं आएगी। तो समझ में भी अंतर दिखता है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर कितने भेद हो गए, तो इसको कहते हैं स्वगत भेद। स्वगत माने अपने अंदर भी कितने भेद है, ठीक है। तो कितने प्रकार के भेद हो गए, विजातीय भेद, सजातीय भेद, फिर स्वगत भेद, ठीक है। तो प्राणियों में, भूतों में बहुत प्रकार के भेद हैं, परंतु परमात्मा इन सब के अंदर कैसे है, अविभक्तम। अविभक्तम च भूतेषु। भूतों में परमात्मा अविभक्त है, अविभाजित है। परमात्मा में कोई भेद नहीं, कोई विभाजन नहीं, वो सबके अंदर एक ही भाव में रहता। और फिर विभक्तम इव च स्थितम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भगवान कहते हैं लेकिन परमात्मा रहते कैसे है, ना विभक्तम इव, विभक्त के जैसे रहता है। विभक्त है नहीं, पहले भगवान पारमात्मिक बात बोल दिए, पहले पारमार्थिक बात बोल दिए। वो क्या है, ना अविभक्तम च भूतेषु, भूतों में परमात्मा अविभक्त है, ये पारमार्थिक बात है। व्यावहारिक बात क्या है, ना विभक्तम इव च स्थितम, ठीक है, विभक्त के जैसे रहते हैं। पारमार्थिक बात क्या हो गया, जो एब्सोल्यूट बात क्या है कि परमात्मा अविभक्त है। परंतु जो रिलेटिव बात है, व्यवहारिक बात है, वो क्या है, ना विभक्तम इव च स्थितम, वो विभक्त के जैसे रहते हैं, ठीक है, विभक्त के जैसे वे रहते हैं अविभक्त, अविभाजित, विभक्त जैसे जो है प्रतीति होती है, ठीक है, प्रातिभाषिक सत्य, ठीक है, विभक्तम इव च स्थितम।
और कहते हैं कि भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। फिर वो परमात्मा भूत भर्तृ मतलब क्या? भूतों के भरण, हाँ, पोषण करता, भूत भर्तृ भरण करता। ठीक है, तो प्राणियों के भरण करता वही है। ग्रसिष्णु, हाँ, ग्रसिष्णु माने ग्रास करने वाला अर्थात प्रलय करता, वही है। प्रभविष्णु, प्रभव माने जन्म, तो जन्मदाता भी वही है। सो प्रभविष्णु माने जन्मदाता, और भूत भर्तृ भूतों के भरण पोषण करता, और ग्रसिष्णु माने प्रलय करता। अर्थात परमात्मा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों वही है। ठीक है, वही तीनों है। सृष्टि भी वही, स्थिति भी वही, और प्रलय भी वही। ये सृष्टि स्थिति प्रलय के रूप से जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिखाई पड़ती है, जो विभिन्न प्रकार के ये जो परिवर्तन दिखता है, परंतु परमात्मा हर परिवर्तन में विद्यमान है, तो इसलिए वही सृष्टि, वही स्थिति, वही प्रलय है। प्रभ विष्णु, भूत भर्तृ तथा ग्रसिष्णु, ग्रास करने वाला भी वही है। तत् ज्ञेयम, अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? अविज्ञेयम। और यहां पर क्या कह रहे हैं? तत् ज्ञेयम। ठीक है, मतलब क्या हुआ? तत् अविज्ञेयम ज्ञेयम। वो जो अविज्ञेय वो ज्ञेय है, समझ गए? तत् अविज्ञेयम ज्ञेयम इति। जो अविज्ञेय है, ठीक है, जो नहीं जाना जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा जो नहीं जाना जा सकता है, कर्णों के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, वही ज्ञेय है। अर्थात वही जानने योग्य वस्तु है, उसी को जानना चाहिए। जो कर्णों से नहीं जाना जा सकता है, उसी को जानना चाहिए। तत् अविज्ञेयम ज्ञेयम। ठीक है, जो अविज्ञेय है वही ज्ञेय है। जो नहीं जाना जा सकता है कर्णों से, वही जानने योग्य वस्तु है, उसी को जानना चाहिए। ठीक है, उसी को जानना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं वो अविज्ञेय, और अब कहते हैं तत् ज्ञेयम, मतलब अविज्ञेय ही ज्ञेय। ठीक है, और जो विज्ञेय सब है वो जिसको हम इंद्रियों से सब जान रहे हैं, तो वो सब क्या है? बोले जिनको हम इंद्रियों से जान रहे हैं वो तो असलियत में त्याज्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब तो जड़ है। जो इंद्रियों से जाने जाते हैं वो सब के सब जड़ है, वो सब के सब नष्टवान है, आदि अंतवान है। तो इसलिए वो सब जानने योग्य नहीं है। तो जानने योग्य कौन है? जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वही जानने योग्य। तो भगवान आप तो एकदम इसमें फंसा दिए।
बड़ी जो है ना, वो बोलते जाल में फंसा दिए, शब्दों के जाल में फंसा दिए। एक ही समय नहीं है, तो जिस समय वो विष्णु है उसी समय प्रभु विष्णु तो टाइम टेकिंग हो जाता है अलग अलग टाइम में। नहीं, वो बात मैं नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूँ जो अविज्ञ है वो ज्ञेय है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, ये हो चाहे ना हो, मतलब हम जान पाए ना जान पाए, पर गए है, जानना चाहिए। हाँ, वो जानना चाहिए। जानना चाहिए। हाँ, कैसे कैसे जाना जाएगा, वही जानने योग्य है। अन्य सभी जो ज्ञान है वो तो त्याज्य है, क्योंकि वो सब अज्ञान है। ठीक है, वो सब तो अज्ञान है। असली जानने योग्य वह परमात्मा है, जो कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, तो यह कहने के बाद अब भगवान आगे कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हम्म, तो भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। ठीक है, ये ज्योति शब्द जो है ना, द्यू धातु से, द्युति से ज्योति हुआ है। ठीक है, द्यू है प्रकाश। सो भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतिषाम अर्थात जितने सारे प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं उन सब के वह प्रकाश है। ठीक है, जितने सारे प्रकाश देने वाली वस्तुएं या तत्व हैं, तो प्रकाश देने वाले तत्व सब कौन कौन है? हम अपने घर से शुरू करेंगे तो हमको घर के अंदर जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, दिया जलाते हैं, तो उससे घर प्रकाशित होता है ना। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो हमको सूर्य से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, तारों को भी हम देखते हैं कि मिट मिट करते हैं तो उनमें भी प्रकाश दिखता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रह, चंद्र, तारा, अग्नि, ये सब प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं। और भगवान यहाँ पर कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, वो ज्योतिषों में अर्थात जितने ज्योति देने वाले तत्व हैं उनके वो प्रकाश है, माने उन्हीं के प्रकाश से ये सब के सब जो है प्रकाशित हो रहे हैं और अन्य को प्रकाश देने में भी समर्थ हो रहे हैं। तत् ज्योति ही, वो प्रकाश है। अच्छा, और ज्योतिषाम हम किसको कहेंगे? हम ज्योतिषाम कहेंगे अपने इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां प्रकाशित करती है ना विषयों को, है ना। तो इसलिए ज्योति देने वाली वस्तु हमारी इंद्रियां भी तो हो सकती है, खाली ग्रह नक्षत्र तारे थोड़ी। हमारी इंद्रियां भी तो ज्योति डालती है ना। हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस विषय पर, थोड़ा सा और प्रकाश डालें। तो मतलब क्या होता है? और थोड़ा चिंतन करके उस विषय को स्पष्ट करें। ठीक है, तो बुद्धि की ज्योति हो गई, है ना। तो बुद्धि किसी विषय को
और अधिक विचार करके उसको जो है विश्लेषण करती है। तो बुद्धि की ज्योति है, तो इंद्रियों की ज्योति है, मन की ज्योति है, बुद्धि की ज्योति है। ये सब भी अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। तो भगवान कहते हैं जितनी प्रकाश देने वाली वस्तु, प्रकाश देने वाली वस्तु को नाम सुन करके हम लोग यही सोचते हैं कि जो केवल लाइट के सोर्सेस है, बल्ब है, ट्यूब है, फायर है, तो लैंप है, तो सूरज है, चांद है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे आंख, कान, ये सब भी तो ज्योति डालते हैं, जलाने वाला, विषयों को प्रकाशित करने वाले। ठीक है, विषयों को प्रकाशित करने वाले। तो इसलिए ये सब भी तो हमारे अंदर जो है, ये सब ज्योतिष तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि सारे ज्योतिषों में मैं ज्योति स्वरूप हूं, या सबके अंदर वो परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। इसीलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में गए तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसी के प्रकाश से ये समग्र विश्व प्रकाशित होता है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो न तत्र सूर्य न चंद्र न तारकम, वहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तारा नहीं, कोई नहीं। ये सब उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वह इन सबको प्रकाश देता है। तो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही तमसः परम उच्यते, और वो तमस से परम है। तमस मतलब क्या है? तमस मतलब अंधकार, अज्ञान, अंधकार, तमस। तो तमसः परम उच्यते, वो तमस से परे, यानी अज्ञान से परे। अज्ञान अंधकार से वह परे है। ठीक है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान से परे यानी वो ज्ञान स्वरूप है, वो सबको जान रहा है, सबका ज्ञाता है। तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, और वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, और वह ज्ञान गम्य है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य तत्व वही है। हम लोग क्या है, आज कोई मेडिकल पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है ना, कोई ब्रिज बनाना सीखता है, कोई बिल्डिंग बनाना सीखता है, और कोई हड्डियां जोड़ना सीखता है। सो अलग अलग प्रकार के ज्ञान से हम अलग अलग इस भौतिक जगत के अलग अलग विषयों को हम जानते हैं। परंतु परमात्मा जो है ज्ञान गम्य है, वो ज्ञान से जानने योग्य, अर्थात वो परमात्मा जो है हमारे अनुभव, वे जो है अनुभव गम्य है, ज्ञान गम्य, ज्ञप्ति मात्र है वो, बस चित्त मात्र। क्योंकि आप जब कहते हैं कि मैं गीता जान रहा हूं, मैं भागवत जान रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं, मैं वो जान रहा हूं, ठीक है, हाँ? तो इसमें क्या है, इदम नाम का एक विषय है।
आप गीता जान रहे हो तो आप गीता को जाना, गीता एक इदम विषय है, आप उसको जान रहे हो, ठीक है। आप मोबाइल को जान रहे हो, आप टेबल को जान रहे हो, तो ये सब क्या है ना, इदम तत्व है। इन इदम वस्तुओं को आप जानते हो, आप कहते हो। हाँ? लेकिन ये सोचने की बात है कि हम जो इदम वस्तु को जानते हैं, वह इदम वस्तु जब नहीं थी, हाँ, जब नहीं थी तब भी मैं जान रहा था, ठीक है। वो वस्तु जब नहीं थी तब भी मेरा ज्ञान बरकरार था, और वो वस्तु जब होती है तब भी मैं उस वस्तु की उपस्थिति को जान रहा हूं। फिर कल हो के वो वस्तु नहीं रहेगी तब भी मेरा ज्ञान रहता है, मैं जानता हूं कि वह वस्तु नहीं है। तो किसी भी वस्तु का होना नहीं होना सबको हम प्रकाशित करते हैं। हम जो है सबसे परे हैं, हाँ? तो हम जो है ज्ञप्ति मात्र है, इसलिए कहा जाता है कि हम ज्ञप्ति मात्र है, हाँ? मैं वो मतलब ज्ञान की चिंगारी हूं, हाँ? कि जो कि सब कुछ को जो प्रकाशित करता है, जो सब कुछ को जानता है, सबके सबकी उपस्थिति, सबकी अनुपस्थिति, सबका होना, सबका नहीं होना, ये सबको वह जानता है, ठीक है। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, हाँ? वो जो है तो ज्ञान का जो है वो बोधगम्य है, ठीक है। ज्ञानगम्य माने वो बोधगम्य है, वो बोधगम्य है अर्थात वो अनुभव गम्य है, ठीक है। वो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो है नहीं, बोले वो बोधगम्य है, ठीक है। वो ज्ञान है, वो ज्ञेय भी वही है, और वो हमेशा जो है वो बोधगम्य है। और वो किधर है, तो बोले हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सबके हृदय में स्थित है, हाँ? सबके हृदय में वो स्थित है। विष्ठितम, विष्ठितम माने क्या है, विष्ठितम माने विशेष रूपेण स्थितम, विशेषण स्थितम, ठीक है। वो विशेष रूप से स्थित है, हाँ? तो विशेष रूप से स्थित मतलब क्या होता है, विशेष रूप से स्थित कहने का तात्पर्य यही है कि वो ना होता हुआ लगता है लेकिन वो है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं संभव होगा। तो वो है विष्ठितम, और वो कहाँ है ना, हृदय, हृदय मतलब क्या होता है, हृदय, है ना। हृदय हृ धातु से आया है। हृ का मतलब क्या होता है, हृ का मतलब है हरण करना, तो हृत मतलब आहरक, जो सबको अपनी ओर खींचता है, सबको अपनी ओर जो हरण करता है, ठीक है, जो आहरक है, उसको कहते हैं हृत, हाँ, उसको कहते हैं हृत। तो सारी इंद्रियां जैसे क्या है ना, हृदय से सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब हृदय से जुड़े हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि वो जो है वो सबके हृदय में ही विशेष रूप से स्थित है, ठीक है। सबके हृदय में स्थित है कहने का तात्पर्य यही है कि वो सबके आहरक रूप से, विशेष रूप से वो सबके अंदर विद्यमान है, वो सबका आहरक, ठीक है। सारे इंद्रिय मन बुद्धि वो सबको बांध रखा है,
ठीक है, वो सबको जो है धारण कर रखा है, वो सबको अपने नियंत्रण में रखा है। ठीक है, सबको। हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके जो है अंदर विद्यमान। हृदय कहने का अर्थ यह भी है, हृदय का हृदय ये सूचित करता है ये शब्द कि वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ठीक है, वो तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। ये हृदय शब्द जो है यह सूचित करता है कि उसको अपने अंदर ही प्राप्त करना है, उसको बाहर नहीं ढूंढना है। हाँ, वो अपने अंदर ही है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सबके अंदर विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है, अर्थात वो सभी के अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, और विशेष रूपेण स्थितम, वो विशेषेण स्थितम, विशेष होके स्थित है। विशेष रूप से स्थित है मतलब कि ये जिस तरह से इंद्रियां दृश्यमान होती है, मन दृश्यमान होता है, बुद्धि दृश्यमान होती है, उसकी स्थिति दृश्यमान नहीं होती है, उसकी स्थिति दृश्यमान नहीं है, उसकी स्थिति विशेष है, वो दृश्यमान ना होके भी वो है। ठीक है, ये उसकी विशेष स्थिति है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, माने अपने अंदर ना होता हुआ सा लगता है, लेकिन वो विद्यमान है, विशेष रूप से वो स्थित है। यही उसकी विशेषता है, ना होता हुआ सा लगता है लेकिन वो विद्यमान है। वो सर्वत्र विद्यमान है, वो सबके अंदर विद्यमान है, उसकी उसका अभाव कहीं नहीं है, कहीं उसका अभाव नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ठीक है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो भाव आता है वो है कि अपने अंदर झांकना है। मन में शंका उठती है कि आप तो इतने सारे उसके विषय में आपने बताया, वो ज्योतिषों के ज्योति है, हाँ, वो इंद्रियों के गुण से परे भी है और इंद्रिय के गुणों में है। आपने इतना सबको सूचित किया तो वो हमको कहाँ मिलेगा? तो भगवान इसलिए बोले हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो सबके हृदय में। तो हृदय में कहने का अर्थ ये जो पंपिंग हार्ट है वो नहीं है, यहाँ हृदय में स्थित कहने का मतलब है सबके अंदर विद्यमान, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा के रूप से वो विद्यमान है। और उसकी विशेष स्थिति विष्ठितम, विशेष स्थिति, क्या विशेष स्थिति है कि ना तो वो इंद्रिय है, ना वो मन है, ना वो बुद्धि है। ठीक है, सो इंद्रिय मन बुद्धि व्यतिरेक वो हम सबके अंदर विद्यमान है, तो उसको अपने अंदर ही देखना है, अपने अंदर ही झांकना है। तो ये यहाँ पर भगवान सूचित करते हैं। अब इसके बाद आगे भगवान क्या कहते हैं वो हम लोग कल के सत्संग में सुनेंगे। ठीक है, तो आज तो हो गया समय, फिर कल हम लोग मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।